आज हम पढ़ रहे हैं मुकेश माहेश्वरी का चैप्टर 2 पार्ट ए मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। इस चैप्टर में हम मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले एक चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट में दिया है पहला पॉइंट, पुनर्गठन पूर्व मध्य प्रदेश का नाम। तो पुनर्गठन पूर्व मध्य प्रदेश का नाम था मध्य भारत। ठीक है। दूसरा पॉइंट है पुनर्गठन 1 1 नवंबर 1956 को हुआ 4 राज्यों को मिला के। फिर पुनर्गठन 2 हुआ कब? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का पृथक्करण हुआ था। और चौथा पॉइंट है मध्य प्रदेश में संभाग कितने हैं? 10 और मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं? 52। तो इस चार्ट में इतना ही दिया है। आगे देखते हैं। आगे कुछ पैराग्राफ में डिटेल है। पहला पैराग्राफ देखते हैं। 1956 से पूर्व की स्थिति। तो स्वतंत्रता के समय में मध्य प्रदेश का नाम से कोई राज्य अस्तित्व में नहीं था। ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश नाम से कोई राज्य था ही नहीं। 1947 में राज्यों की जो श्रेणियां बनी थी उनमें पार्ट ए में सीपी बरार, पार्ट बी में मध्य भारत का प्रांत, पार्ट सी में विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य शामिल थे। ठीक है, 3 पार्ट थे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में सीपी बरार था, पार्ट बी में मध्य भारत का प्रांत और पार्ट सी में विंध्य प्रदेश और भोपाल थे। तो ये 3 कैटेगरी थी। और आगे चूंकि सीपी बरार की राजधानी नागपुर थी, जो सीपी बरार था उसकी राजधानी नागपुर थी, अतः मध्य प्रदेश गठन के पूर्व यही प्रदेश की राजधानी मानी जाती है। तो इस पैराग्राफ में इतनी डिटेल है। अगर हम इसको और अच्छे से समझना चाहें तो एक मैप के जरिए समझ सकते हैं जो इसमें दिया हुआ है। ये है मैप जिसमें मध्य प्रदेश सन 1947 से 56 का मैप दिया हुआ है। और ये है पार्ट ए का, पार्ट बी का और पार्ट सी का दिया है। विंध्य प्रदेश, भोपाल, सेंट्रल प्रोविंस मतलब सीपी बरार और मध्य भारत। तो ये 4 राज्य पहले थे मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से पहले, जो इन 4 राज्यों को मिलाकर के मध्य प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, तो ये था। और देखते हैं आगे क्या है। तो एक पैराग्राफ हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरे पैराग्राफ में है सीपी बरार के बारे में। तो 2 नवंबर 1861 को केंद्रीय प्रांत सेंट्रल प्रोविंस के रूप में गठित प्रदेश ही स्वतंत्रता के समय तक मुख्य मध्य प्रदेश था। तो 2 नवंबर 1861 को, ठीक है, उसी समय ये बन गया था और उस समय ये मुख्य मध्य प्रदेश था। यह वस्तुतः न्यायिक कमिश्नरी क्षेत्र था। क्या था ये? न्यायिक कमिश्नरी क्षेत्र था जिसका प्रमुख न्यायिक कमिश्नर था। ठीक है, 1921 में इसे राज्यपाल प्रांत, गवर्नेंस प्रोविंस का रूप दे दिया गया जब हैदराबाद रियासत से बरार लेकर इसमें मिलाया गया 1936 में। तब इसका नाम सीपी प्रोविंस एंड बरार हो गया। मतलब बरार पहले इसमें नहीं जुड़ा था, 1936 में जुड़ गया और इसको हम सीपी बरार कहने लगे। तो फिर 1947 में सीपी बरार पार्ट ए में शामिल राज्य था जिसमें छत्तीसगढ़, विदर्भ व महाकौशल शामिल थे। ठीक है, इसकी राजधानी नागपुर थी। इसके प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे और राज्यपाल ई राघवेंद्र राव। ठीक है, इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल और राज्यपाल ई राघवेंद्र राव। तो दूसरे पैराग्राफ में इतनी डिटेल है, आप चाहें तो इसको दोबारा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, एक टॉपिक है सेंट्रल प्रोविंस। तो 2 नवंबर 1861 को स्थापित सागौर, नेरबुड्डा और नागपुर प्रांत मिलाकर। ठीक है, तो 2 नवंबर 1861 को ही ये स्थापित हो गया था और सागर, नेरबुड्डा और नागपुर प्रांत मिलाकर के सीपी को बनाया गया। और दूसरा पॉइंट है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार 1936 में बना। ठीक है,
1950 तक अस्तित्व में रहा और सेंट्रल प्रोविंस और बरार से मिलाकर बना। बरार हैदराबाद रियासत से लीज पर प्राप्त हुआ था। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये हैदराबाद रियासत से लीज पर लिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे एक और पैराग्राफ है, तो इसमें जो डिटेल है वो मध्य भारत के लिए है। मध्य भारत की डिटेल है। मध्य भारत प्रांत पार्ट बी में शामिल था। 22 अप्रैल 1948 को 25 रियासतों के साथ यह अस्तित्व में आया। ठीक है, 22 अप्रैल 1948 को 25 रियासतों के साथ यह अस्तित्व में आया। इसकी राजधानी 6.5 माह ग्वालियर में रहती थी तथा 5.5 माह इंदौर रहती थी। ठीक है, 2 जगह इसकी राजधानी रहती थी। 1946 से 1948 की अवधि में यहां निर्वाचित मंत्रिमंडल ने शासन किया। ठीक है, जिसके प्रमुख लीलाधर जोशी थे। और 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय तख्तमल जैन मध्य भारत के मुख्यमंत्री थे। 1947 से 56 के मध्य हमारा प्रदेश मध्य भारत के रूप में ही पहचाना जाता था। तो इतनी सारी जानकारी है मध्य भारत के लिए। तो इसमें 6.5 माह ग्वालियर में इसकी राजधानी और 5.5 माह इंदौर में रहती थी। और फिर निर्वाचित मंत्रिमंडल ने शासन किया, जिसके प्रमुख कौन थे? लीलाधर जोशी। और मध्य भारत के रूप में ही इसको पहचाना जाता था। ठीक है, और आगे देखते हैं। आगे है विंध्य प्रदेश के बारे में। तो विंध्य प्रदेश के बारे में क्या है? विंध्य प्रदेश 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद बुंदेलखंड और बघेलखंड की 38 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश पार्ट सी का निर्माण हुआ। ठीक है, मतलब बुंदेलखंड और बघेलखंड इन दोनों की 38 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश पार्ट सी का निर्माण हुआ। इस राज्य को रीवा तथा बुंदेलखंड 2 इकाइयों के रूप में रखा गया। ठीक है, जिनके प्रमुख रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह देव नियुक्त हुए। कप्तान अवधेश प्रताप सिंह एवं श्री कामता प्रसाद सक्सेना के नेतृत्व में बघेलखंड एवं बुंदेलखंड में मंत्रिमंडल बने। जुलाई 1948 में दोनों सरकारों को संयुक्त कर एक मंत्रिमंडल की स्थापना की गई। ठीक है, जुलाई 1948 में दोनों सरकारों को संयुक्त कर एक मंत्रिमंडल की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री कप्तान अवधेश प्रताप सिंह बने। 1 जनवरी 1950 को विंध्य प्रदेश पार्ट सी में शामिल किया गया। राजधानी रीवा बनाई गई। राजधानी क्या बनाई गई? विंध्य प्रदेश की रीवा। और 1952 में 60 निर्वाचित प्रतिनिधियों की विधायिका बनी तथा 2 अप्रैल 1952 को मुख्यमंत्री पंडित शंभुनाथ शुक्ल के नेतृत्व में मंत्रिमंडल स्थापित हुआ। ठीक है, तो ये विंध्य प्रदेश के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन थी। आप चाहें तो इसको दोबारा पढ़ सकते हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं। भोपाल स्टेट के बारे में दिया है। भोपाल स्टेट, इसकी राजधानी भोपाल थी। यह पार्ट सी में शामिल था। प्रारंभ में नवाब हमीदुल्ला खान ने भारत संघ में विलय से इनकार कर दिया था। प्रारंभ में किसने इनकार कर दिया था? नवाब हमीदुल्ला खान ने। प्रजामंडल आंदोलन के दबाव से 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारतीय संघ में हुआ। इस समय इसकी राजधानी इस्लाम नगर भोपाल के पास थी। तो भोपाल स्टेट के बारे में भी नॉलेज इतनी मिल गई। आगे देखते हैं। आगे एक चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट को अच्छे से कर लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले पार्ट ए में कौन सा प्रांत था? सीपी बरार था। और उसके जो प्रमुख थे वो कौन था? पंडित रविशंकर शुक्ल। और इसकी राजधानी क्या थी? नागपुर। दूसरा पार्ट बी की बात करें तो इसमें मध्य भारत आता और इसके जो प्रमुख थे वो लीलाधर सेठ थे और इसकी राजधानी 2 जगह थी, इंदौर और ग्वालियर। पार्ट सी की बात करें तो विंध्य प्रदेश और इनके हेड
पंडित शंभुनाथ शुक्ल, और राजधानी रीवा। और पार्ट सी में ही आता है भोपाल स्टेट, जिसकी राजधानी भोपाल, और इनके जो प्रमुख थे डॉक्टर शंकर। ठीक है, 1947 के पूर्व कुछ ऐसा था, और 4 राज्यों को मिलाकर के बनाया गया था मध्य प्रदेश को, लेकिन 47 के पहले थोड़े बहुत और भी थे, तो इस तरह से हैं। आगे देखते हैं, इसमें 2 टॉपिक हैं, एक मध्य प्रदेश का बाह्य पुनर्गठन और मध्य प्रदेश का आंतरिक पुनर्गठन। तो मध्य प्रदेश का बाह्य पुनर्गठन 1 देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। मध्य प्रदेश का अस्तित्व में आना। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अनुसार मध्य प्रदेश का गठन युक्त 4 राज्यों को मिलाकर हुआ। वो 4 राज्य कौन से थे? सीपी बरार, विंध्य प्रदेश, मध्य भारत और भोपाल स्टेट, ये थे। यद्यपि उनमें निम्नानुसार परिवर्तन भी किए गए, और उनमें कुछ परिवर्तन भी किए गए। ठीक है, तो क्या चेंजेस हुए? सीपी बरार की बात करें तो बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा, कुल 8 जिले मुंबई राज्य महाराष्ट्र को दिए गए, शेष मध्य प्रदेश में मिलाए गए। ठीक है, तो ये चेंज हुआ। और आगे है, भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को छोड़कर शेष संपूर्ण मध्य भारत प्रांत मध्य प्रदेश में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट है, भोपाल का पूरा राज्य मध्य प्रदेश में सम्मिलित किया, और विंध्य प्रदेश पूरा मध्य प्रदेश का भाग बना। तो ये दोनों पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में मिल गए। और नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान से सिरोज तहसील मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सम्मिलित की गई। और 1 नवंबर 1956 को नवगठित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई। इस समय मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। भोपाल राजधानी कब बनाई गई मध्य प्रदेश की? 1 नवंबर 1956 को, और इस समय मध्य प्रदेश में 43 जिले थे, 43। ठीक है, और पुनर्गठन 2 के बारे में देखते हैं। 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, 1 नवंबर सन 2000 को 44 साल बाद मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग को छत्तीसगढ़ के रूप में पृथक किया गया। ठीक है, और मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़ का भू क्षेत्र लगभग 30% है। तो ये है पुनर्गठन 2 के बारे में इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक, मध्य प्रदेश का आंतरिक पुनर्गठन। आंतरिक पुनर्गठन एक निरंतर प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना है। इसमें पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है, 1972 को भोपाल नया जिला बना, जो तब तक सिरोह की एक तहसील था। 1972 को ही दुर्ग से राजनांदगांव बना और कुल जिले 45 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, वी आर दवे जिला पुनर्गठन समिति 1983 की अनुशंसा पर 25 मई 1998 को 8 नए जिले बने। उनमें 4 वर्तमान मध्य प्रदेश के हिस्से में हैं। खरगोन से बड़वानी, मुरैना से शिवपुर, जबलपुर से कटनी और मंडला से डिंडोरी। सिंहदेव समिति की 10 जून 1998 को की गई अनुशंसा पर जो 8 नए जिले 6 जुलाई 1998 में बने, उनमें से 3। तो इस टॉपिक में इतना ही है, जो हम आगे भी रिवाइज करेंगे कौन कौन से जिला कब बना। और आगे देखते हैं, जुलाई 1998 को 61 जिले थे। छत्तीसगढ़ के पृथक्करण के बाद 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश में 45 जिले थे। छत्तीसगढ़ में 16 चले गए। 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले और बनाए गए। गुना से अशोकनगर, खंडवा से बुरहानपुर और शहडोल से अनूपपुर। मई 2008 में 2 नए जिले, झाबुआ से अलीराजपुर और सीधी से सिंगरौली। तो ऐसे हुआ। और नीचे है, 16 अगस्त 2013 को आगर नया जिला बना, शाजापुर से पृथक हुआ। ठीक है, 13 में कौन जिला बना? आगर। और 2018 में भी एक नया जिला बना, निवाड़ी, जो टीकमगढ़ से पृथक हुआ।
तो इतनी इंफॉर्मेशन है इस पेज में। मध्य प्रदेश का बाह्य पुनर्गठन 1, फिर पुनर्गठन 2 जब छत्तीसगढ़ पृथक्करण हुआ, और फिर उसके बाद आंतरिक पुनर्गठन। तो ऐसा हुआ जो हमने पढ़ लिया। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे एक डायग्राम है जो मैंने पहले दिखा दिया था। 3 पार्ट हैं, 4 राज्य हैं, इनको ही मिला करके मध्य प्रदेश बना था। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें 2-3 चार्ट है। पहले चार्ट में विंध्य प्रदेश में मिलाई गई रियासतों की सूची है जो कि टोटल 38 है। ठीक है, 38 रियासतें हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं जो विंध्य प्रदेश में मिलाई गई थी। और दूसरे चार्ट में मध्य भारत में मिलाई गई रियासतों की सूची है। और तीसरे चार्ट में सेंट्रल प्रोविंस बरार की छत्तीसगढ़ में शामिल रियासतें। तो ये 14 हैं। ठीक है, इधर शॉर्ट में कुछ दिया है। मध्य प्रदेश गठन 1956 में शामिल रियासतें, सेंट्रल प्रोविंस में शामिल 15, मध्य भारत से शामिल 25, विंध्य प्रदेश से 38, भोपाल स्टेट से 1, कुल कितने हो गए 79। ठीक है, वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल रियासतें कितनी हैं 65, छत्तीसगढ़ में गई 14। तो इस तरह से इस पेज की इतनी जानकारी है। आगे देखते हैं। आगे एक और मैप है जिसमें दिया हुआ है मध्य पर्व के बारे में। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को प्रतिवर्ष 1 नवंबर को मध्य पर्व के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, स्थापना दिवस को 1 नवंबर को मध्य पर्व के रूप में मनाया जाता है। और नीचे 2 समितियां दी हुई हैं, जिला पुनर्गठन समितियां। पहली है BR दवे समिति और दूसरी MS सिंहदेव समिति, जून 1998 का। तो देखते हैं। नीचे पहला टॉपिक है राज्य पुनर्गठन विधेयक 1956। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? 1953 में हुआ, और जिसके अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली। अध्यक्ष कौन था? जस्टिस फजल अली। संसद में विधेयक प्रस्तुत हुआ कब? अप्रैल 1956 में। और संसद से पारित भी हो गया कब? नवंबर 1956 में। तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा हस्ताक्षर। उस समय के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? श्री राजेंद्र प्रसाद। संविधान संशोधन कौन सा था? 7वां था। कौन सा था संविधान संशोधन? 1956 का पुनर्गठन में 7वां संशोधन। और 1 नवंबर 1956 में संविधान के अनुच्छेद 3 एवं 4 के तहत मध्य प्रदेश की स्थापना की गई। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 और 4 के तहत। ठीक है, नीचे दिया हुआ है पार्ट A, B, C के युक्त चारों राज्यों को मिलाकर मध्य प्रदेश बना, यद्यपि उनमें निम्नानुसार परिवर्तन भी किए गए। ये परिवर्तन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो दोबारा इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश का राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 वाला। तो 26 जुलाई 2000 लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत हुआ श्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? श्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा 25 जुलाई 2000 को लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत हुआ। 31 जुलाई 2000 को लोकसभा से पारित हुआ। 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा से पारित हुआ। ठीक है, और 25 अगस्त 2000 तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण के द्वारा स्वीकृत सूचक हस्ताक्षर। ठीक है, तो ये सब हुआ। और ये इम्पोर्टेंट बात है कि संविधान संशोधन 2000 जब छत्तीसगढ़ का पृथक्करण हुआ था तब कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 84वां हुआ था, 84th। ठीक है, और 1 नवंबर 2000 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हो गई और छत्तीसगढ़ देश का 26वें क्रम का राज्य बना। कौन से क्रम का राज्य बना? 26वें। ठीक है, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ का भू क्षेत्र कितना है? लगभग 30%।
छत्तीसगढ़ के पृथककरण के बाद 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश में 45 जिले थे। ठीक है, तो पृथककरण के बाद कितने जिले बचे? 45। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्मरणीय तथ्य में कुछ दिया है। स्मरणीय तथ्य पहला पॉइंट है, मध्य प्रदेश को 47 से 56 तक मध्य भारत कहा जाता था। ठीक है, 1947 से 1956 तक मध्य भारत कहा जाता था। मध्य प्रदेश को भारत के हृदय प्रदेश की संज्ञा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। ठीक है, फजल अली आयोग ने जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का सुझाव दिया था, किंतु जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर राजधानी भोपाल बनाई गई। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1956 में भाषाई आधार पर हुआ। किस आधार पर पुनर्गठन हुआ 1956 का? भाषाई आधार पे। ठीक है, किस आधार पे? भाषाई आधार पे। सेंट्रल प्रोविंस से संविधान सभा के लिए चुनी गई एकमात्र महिला सदस्य श्रीमती अमृता कौर। ठीक है, सीपी से संविधान सभा के लिए चुनी गई एकमात्र महिला सदस्य थी अमृता कौर। तो ये पेज भी कंप्लीट हुआ। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। नेक्स्ट पेज पे एक चार्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है, हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले सन 1947 से 1956 की बात है। मध्य प्रदेश के स्थान पर 4 राज्य थे, सीपी बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल स्टेट। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई। उस समय 43 जिले थे, लेकिन जब छत्तीसगढ़ का पृथक्करण हुआ तब कितने जिले थे? 45 जिले थे। और फिर 26 नवंबर 1973 को भोपाल, राजनांदगांव जो 2 जिले गठित। तो उस समय 45 जिले थे और 26 मई 1998 को और 6 जुलाई 1998 को टोटल 7 जिले नए बने। तो 25 मई 1998 को 4 नए जिले बने, बड़वानी, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी। ठीक है, और 6 जुलाई 1998 को 3 और बन गए, उमरिया, हरदा, नीमच। तो ये एक ही साल 7 जिले नए बने थे। और फिर उसके बाद 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ और 84वां संशोधन हुआ, 84th संशोधन। ठीक है, 18 अगस्त 2000 के बाद डायरेक्ट 2003 में हुआ, 3 नए जिले बने। ठीक है, अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर। फिर डायरेक्ट 2008 में आ जाते हैं। 2008 में 2 नए जिले बनते हैं, अलीराजपुर और सिंगरौली। तो 2003 के बाद 2008 में 2 नए जिले बनते हैं, अलीराजपुर, सिंगरौली। ठीक है, और 16 अगस्त 2013 को शाजापुर जिले से अलग कर आगर मालवा जिला बनाया गया। ठीक है, 2013 के बाद 2018 में बनता है टीकमगढ़ जिले से अलग निवाड़ी जिला। तो टोटल कितने जिले हो गए? 52 हो गए। ठीक है, और 53वां नया जिला प्रस्तावित है और 54वां नया जिला प्रस्तावित है। तो 53वां नया जिला कौन सा है? नागदा, और 54वां बागली। नागदा और बागली ये दोनों प्रस्तावित हैं। 2019 में मध्य प्रदेश में 53वां नया जिला नागदा प्रस्तावित किया गया। उज्जैन जिले से नागदा, खांचरोद एवं महिदपुर, जबकि रतलाम जिले से अलौट। इस प्रकार 2 जिले की कुल 4 तहसीलों को लेकर नागदा जिला प्रस्तावित हुआ। और अगर 54वें जिला बागली के बारे में देखें तो जुलाई 2020 में मध्य प्रदेश में 54वां नया जिला बागली प्रस्तावित किया गया। देवास जिले से बागली, उदयनगर, सतवास, हाट पिपल्या और कन्नौज तहसील। इस प्रकार कुल 5 तहसीलों को लेकर बागली जिला प्रस्तावित हुआ है, यद्यपि कन्नौज को लेकर विवाद है। तो इस तरह से है। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे एक चार्ट है। इस चार्ट में मध्य प्रदेश के नवगठित जिलों के नाम हैं। तो जो नए जिले बने उनमें से श्योपुर, उमरिया, नीमच, हरदा, कटनी, डिंडोरी, बड़वानी, बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर, अलीराजपुर, सिंगरौली, आगर मालवा और निवाड़ी। तो ये 14 नए जिले बने। तो ये हैं।
और साइड में नोटेबल फैक्ट है। नोटेबल फैक्ट में पहला पॉइंट है, भारत में रियासतों के एकीकरण के समय बुंदेलखंड पहली रियासत थी जिसने भारत संघ में शामिल होने की घोषणा की थी। ठीक है, बुंदेलखंड पहली रियासत थी जिसने भारत संघ में शामिल होने की घोषणा की थी। कुल 65 रियासतें मध्य प्रदेश में शामिल हैं। फिर उसके बाद सेंट्रल प्रोविंस की एकमात्र रियासत जो मध्य प्रदेश में शामिल है, मकडाई, हरदा जिला का। अलीराजपुर जिले में भाभरा का नाम 2010 में चंद्रशेखर आजाद नगर घोषित हुआ। ठीक है, भाभरा का नाम क्या घोषित हुआ? चंद्रशेखर आजाद नगर। ठीक है, मध्य प्रदेश में गठन 1 नवंबर 1956 के समय कुल 43 जिले थे और मध्य प्रदेश में जिलों का निर्माण बीपी दवे आयोग की अनुशंसा के अनुसार होता रहा। भोपाल 1972 तक सीहोर जिले की तहसील था और 1956 को ही मध्य प्रदेश की राजधानी तथा 1972 को जिला बना। ठीक है, तो इस चार्ट में इतनी इंफॉर्मेशन है। अगर आप इस चार्ट को दोबारा पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। नवीन जिले हैं, उनके मूल जिले के नाम हैं और गठन का समय है, आप पढ़ सकते हैं। इस पेज में है और एक नीचे चार्ट भी दिया है। चार्ट में देखते हैं क्या है। मध्य प्रदेश में बड़े छोटे जिले, तो सबसे पहले क्षेत्रफल के आधार पे देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पे 3 सबसे बड़े जिले हैं। पहला छिंदवाड़ा है और दूसरा सागर है, फिर तीसरा शिवपुरी है। जो छिंदवाड़ा है लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर है और सागर 10,000 है और शिवपुरी लगभग 10,000 है, मतलब थोड़ा सा छोटा है। और सबसे छोटे 3 जिले देखें तो सबसे पहला नाम निवाड़ी का आता है। किसका? निवाड़ी का आता है, जो कि 1300 है और दूसरा दतिया है 2600 और भोपाल है 2700। तो क्षेत्रफल के आधार पे इतने हैं। आगे देखते हैं जनसंख्या के आधार पे। जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़े 3 जिले, तो पहला नाम आता है इंदौर का। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा जबलपुर, फिर सागर। तो सबसे बड़े 3 जिलों में से सबसे पहला नाम कौन आता है? किसका आता है? इंदौर का, जनसंख्या के आधार पे। फिर जबलपुर का आता है, फिर सागर का आता है। और अगर जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटे 3 जिले देखें तो सबसे पहला नाम निवाड़ी का आता है, फिर आगर, फिर हरदा। ठीक है, तो इस तरह से हैं। इस पेज में इतनी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। आप इसको दोबारा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसमें संभागों की डिटेल दी है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे संभाग की अच्छी डिटेल। इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है। हम इस पैराग्राफ में देखते हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग है। कितने संभाग हैं? 10 संभाग है। संभाग एक प्रशासनिक इकाई है जहां राज्य शासन के प्रतिनिधि के रूप में आयुक्त प्रशासन सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। 2008 में 2 नए संभाग बनाने की घोषणा शासन ने की थी, शहडोल और छिंदवाड़ा। कौन सा? शहडोल और छिंदवाड़ा। इसमें से शहडोल का गठन 14 जून 2008 में हो गया। 2008 में एक संभाग बना जिसका नाम शहडोल है और 11वां संभाग छिंदवाड़ा प्रस्तावित है। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले संभाग के बारे में डिटेल है। जबलपुर संभाग, यह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। ठीक है, इसमें 8 जिले हैं, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। तो ये इसमें 8 जिले हैं। इस संभाग का मुख्यालय जबलपुर है। डिंडोरी पुनः जबलपुर संभाग में शामिल हुआ 2012 में। ठीक है, इंदौर संभाग, यह जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग है। इसका मुख्यालय इंदौर है। इसमें टोटल 8 जिले हैं। पहला इंदौर है, दूसरा धार, झाबुआ, अलीराजपुर, पश्चिम निर्माण,
खरगोन, पूर्वी निमाड़, खांडवा, बुरहानपुर और बड़वानी। तो ये 8 जिले हैं इंदौर संभाग के। नेक्स्ट देखते हैं भोपाल संभाग। इसका मुख्यालय राजधानी भोपाल है। इसके अंतर्गत 5 जिले हैं: भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा। नेक्स्ट देखते हैं ग्वालियर संभाग। इसका मुख्यालय ग्वालियर है। इसमें 5 जिले हैं: ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया। और रीवा संभाग में रीवा इसका मुख्यालय है। इसके अंतर्गत 4 जिले हैं: रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। अगर उज्जैन संभाग की बात करें तो उज्जैन इसका मुख्यालय है। इसके अंतर्गत 7 जिले हैं: उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, रतलाम, मंदसौर और नीमच। तो ये 7 जिले हैं उज्जैन संभाग में। और सागर संभाग की बात करें तो सागर इसका मुख्यालय है। इसमें 6 जिले हैं: सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। तो इस तरह से ये 7 संभाग हैं और इनकी डिटेल है। ठीक है, और देख लेते हैं 8वां संभाग। उसके बाद नीचे एक चार्ट है, उसको भी देखेंगे। तो 8वां संभाग चंबल संभाग। इसका मुख्यालय मुरैना है। इसके अंतर्गत 3 जिले हैं: भिंड, मुरैना और श्योपुर। ठीक है, 9वां संभाग देखते हैं नर्मदापुरम संभाग। इसका मुख्यालय होशंगाबाद है। अगस्त 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने होशंगाबाद संभाग का नाम 15 फरवरी 2006 में बदलकर नर्मदापुरम करने की घोषणा की थी। साथ ही इसमें बैतूल जिले को शामिल किया गया। इससे नर्मदापुरम संभाग में जिलों की संख्या 3 हो गई: होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। कौन? होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। तो इस तरह से नॉलेज है। और 10वां संभाग शहडोल संभाग। इसका मुख्यालय शहडोल है। 14 जून 2008 में शहडोल संभाग का गठन किया गया। इस संभाग में 3 जिले हैं: शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। ठीक है, कौन कौन से जिले हैं? शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। इसमें नीचे एक नोट है, 11वां संभाग छिंदवाड़ा गठित होना बाकी है। इसमें 3 जिले होंगे: छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। ठीक है, आगे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उसको देखने से पहले ये देख लेते हैं। नीचे एक चार्ट छोड़ देते हैं हमने। एक ये चार्ट है जिसमें दिया है मध्य प्रदेश में बड़े छोटे संभाग। तो अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर और जनसंख्या में सबसे बड़ा इंदौर संभाग है। ठीक है, इंदौर संभाग सबसे बड़ा है जनसंख्या में और जबलपुर क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग शहडोल है और जनसंख्या की दृष्टि से भी शहडोल ही है सबसे छोटा संभाग। तो इस चार्ट में इतना है। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पूछे गए प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया? मालवा, छत्तीसगढ़, चंदेरी कि विदर्भ? तो इसका आंसर है विदर्भ। दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ कब? 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है कब? 1 नवंबर को। ठीक है, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले बचे थे? तो 45 जिले बचे थे। और वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले गठित किए गए थे। पहचानिए। ठीक है, तो इसका आंसर डी है, सिंगरौली एवं अलीराजपुर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का गठन किस आयोग की अनुशंसा पर किया गया? फजल अली आयोग, काका कालेकर आयोग, हरिश्चंद्र आयोग? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, फजल अली आयोग। दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था? तो मध्य प्रदेश का नामकरण जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व राज्य की राजधानी थी। तो गठन के पूर्व राज्य की राजधानी क्या थी? नागपुर थी।
मध्य प्रदेश को 1956 से पूर्व क्या पुकारा जाता था? मध्य भारत। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के आधार पर प्रथम 3 छोटे जिले। आधार क्या है? क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के आधार पर 3 छोटे जिले, तो इसका आंसर सी है, निवाड़ी, दतिया, भोपाल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश के गठन 1956 के समय कितने जिले थे? तो 43 जिले थे। मध्य प्रदेश में जिलों का निर्माण किस आयोग की अनुशंसा पर होता रहा? फजल अली आयोग, बीपी दुबे आयोग, काका कालेकर आयोग कि मंडल आयोग? तो इसका आंसर है बीपी दुबे आयोग। ठीक है। निम्न में से मध्य प्रदेश में किस संभाग में 3 जिले हैं? तो जबलपुर में है कि सागर में है कि इंदौर में है कि नर्मदापुरम में है? तो इसका आंसर सी है, नर्मदापुरम। क्वेश्चन 9, सन 2008 में किस संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया? सागर का कि ग्वालियर का कि होशंगाबाद का कि भोपाल का? तो 2008 में होशंगाबाद का नाम बदल दिया गया और नर्मदापुरम कर दिया गया। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले थे? तो 45 जिले थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे और भी क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का 10वां संभाग 2008 कौन सा है? छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, शहडोल कि सागर? शहडोल। मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो जबलपुर संभाग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा की? भारत का सिंगापुर बनाना है एक जिले को, तो वो कौन सा जिला हो सकता है? सीधी, अलीराजपुर, सतना, सिंगरौली? तो वो है सिंगरौली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में 49वां जिला 17 मई 2008 को बना, वह कौन सा जिला है? मध्य प्रदेश में 49वां जिला 17 मई 2008 को बना, वह कौन सा जिला है? वो जिला है अलीराजपुर। मध्य प्रदेश में 50वां जिले का गठन 24 मई 2008 को किया गया, वह जिला है अलीराजपुर, सिंगरौली, रतलाम कि सोहागपुर? तो इसका आंसर है बी, सिंगरौली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 50वां जिला सिंगरौली किस जिले से पृथक किया गया? तो सीधी से पृथक किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में 49वां जिला अलीराजपुर किस जिले से पृथक किया गया? झाबुआ से कि शहडोल से कि बड़वानी से कि सीधी से? तो झाबुआ से किया गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का गठन मध्य प्रदेश से अलग होने के पश्चात किस तिथि को हुआ? तो 1 नवंबर को ही हुआ, 2000 को। और मध्य प्रदेश का कौन सा एक नाम नहीं रहा? हृदय प्रदेश रहा, सोया प्रदेश रहा, टाइगर स्टेट भी रहा, करप्शन स्टेट नहीं रहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से राज्यों की सीमाएं अविभाजित मध्य प्रदेश को छूती थी लेकिन विभाजन के बाद नहीं छूती? इसके मल्टीपल आंसर हैं। इसका आंसर है सी, आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के उपनामों में से एक यह नहीं है? नदियों का मायका है, हृदय प्रदेश है और सोया प्रदेश है, मक्का प्रदेश नहीं है। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता था? ब्रिटिश काल में सेंट्रल प्रोविंस एवं बारात, सेंट्रल इंडिया, पश्चिम की रियासतों को मध्य भारत? तो इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश विभाजन से प्रदेश को सर्वाधिक क्षति हुई? पहला, शैक्षणिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से कि आर्थिक दृष्टि से? तो इसका आंसर है डी, आर्थिक दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सा जिला है? तो सिंगरौली है। ठीक है। 2008 में कितने संभागों का गठन हुआ? तो 2008 में 2 संभाग का गठन हुआ।
मध्य प्रदेश का 91वां जिला आगर गठित हुआ था? 15 अगस्त 2010 में, 15 अगस्त 2012 में, 26 जनवरी 2013 में, 16 अगस्त 2013 में। तो इसका आंसर है डी, 16 अगस्त 2013। मध्य प्रदेश में क्रमशः 53वां एवं 54वां नए जिले प्रस्तावित है, तो वो नागदा और बागली है। ठीक है, तो ये आंसर दे रखा है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगर आप दोबारा पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से अच्छी रिवीजन हो गई। आप इनको दोबारा भी पढ़ सकते हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।